दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी पहचानना सीखेंगे। यहाँ पर हम 4 प्रश्न लिए हैं। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे हम 4 क्वेश्चन लिए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा धनात्मक है, ये 3 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन ये माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो आप लोग आराम से सीखेंगे, बहुत आसान तरीका से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी दूंगा, आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी हमें पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए दूसरा में से पहला वाला घटा लेते हैं, ऐसे ऐसे घटाकर चेक करते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे, जब भी घटाना होगा तो दूसरा में से पहला घटाना होगा, यानी कि 5 में से 3 घटा लिए, यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से घटाकर, ठीक है। 7 में से 5 घटाते हैं तो क्या आता है, 7 में से 5 घटाएंगे इसमें से। देखिए जब भी घटाना होगा तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, ठीक है, दूसरा में से पहला। तो 7 में से 5 घटाना होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 9 में से 7 घटा लेते हैं, 9 में से 7 घटाइएगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे, 11 में से 9, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 मिल जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि समांतर आ रहा है, यानी कि 2 2 2 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि समांतर श्रेणी ये है। आगे भी आपको ये जो आएगा समांतर श्रेणी के रूप में है आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी है। चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न में। यहाँ पर भिन्न भी दिया हुआ है, विदाउट भिन्न भी दिया है। देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए इसको चेक करने के लिए देखिए हम क्या बोले हैं कि दूसरा में से पहला घटाना होता है। समांतर श्रेणी में हमेशा दूसरा में से पहला घटाना होता है। तो दूसरा है 5/2, हमें घटाना है तो 2 हम घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इसके नीचे नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक 1 रहता है। अब ये बाटा पर के भिन्न के रूप में आ गया, तो वैसे भी हल कर लीजिए। यहाँ पर 2 एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 5 में से 4 गया 1/2, यानी कि यहाँ पर इसको हम घटाएं तो 1/2 आ गया। अब इसको हम घटा लेते हैं, 3 में से 5/2 घटाएंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा, 3 में से 5/2 घटाना है, ठीक है। तो घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 2 का एलसीएम 2, यहाँ पर 1 ले या 2 में भाग देंगे तो 2 बार में, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 5, यानी कि 6 में से 5 गया, ये 1/2। यहाँ पर भी आपको ऊपर में सेम आया, यानी कि 1/2। अब इसमें से हम घटा कर देख लेते हैं, 7/3 में से 3 घटाते हैं, 7/3 में से 3 घटाएंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 3 1 के लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ऊपर, ये माइनस तो माइनस, ये 3 3 का 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि बड़ा है संख्या 9 और 9 का आगे है माइनस, माइनस लग जाएगा 2/3। देखिए यहाँ पर अलग आ गया, इसको हम घटाएं तो 2/3 आ गया, वो भी माइनस का। यहाँ पर तो ठीक आ जाता है 1/2, यहाँ पर भी ठीक आ जाता है 1/2, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, आपको ऐसे करके छांटना है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं तीसरा प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4। 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा 12 आ गया, ठीक है। पहला स्टेप में 12 आ गया है, कहाँ पर लिख ले, यहाँ पर लिख लेते हैं 12, ठीक है। पहला स्टेप में 12 आया हुआ है। दूसरा स्टेप घटा लेते हैं, 6 में से 4, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 6 घट गया, ये 0 हो गया, 3 में से 1 घटा यानी कि 2, यानी कि 20 आ गया। तो देखिए यहीं पर अलग हो गया, यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 20 आ गया, तो यहीं पर चेंज हो गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे आपको निगलेक्ट करना है, ऐसे काट देना है। अब आगे नहीं चेक करना है क्योंकि यहीं पर कट गया तो आगे नहीं जाना है, समय बचाना है, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा हल करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर माइनस माइनस दिख रहा होगा, इसलिए आप लोग घबरा रहेंगे। यहाँ पर प्लस भी हो गया है, तो इसलिए घबराइए मत,
अगर चाहते हैं समांतर श्रेणी का पूरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी क्लास 10th में एक चैप्टर ही होता है, चाहते हैं कि पूरा चैप्टर यानी पूरा प्रश्नवाली ही कराया जाए तो कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा प्रश्नवाली का क्वेश्चन ही करा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर को हल करते हैं। देखिए ये -6 पहले से दिया हुआ है क्योंकि दूसरा माइनस पहला हमेशा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा में से पहला घटा रहे हैं तो माइनस पहले से दिया हुआ है, हमको घटाना है, हमेशा घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला में माइनस संख्या में दिया हुआ है पहले से, इसलिए हम कोष्टक भी लगा लेंगे। अब इसको हम घटाएंगे ऐसे, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 12 ये माइनस का 6। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, यानी कि घटाया जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी घटाया जाएगा। हम यहाँ पर 6 में से 12 घटाएंगे यानी कि आ जाएगा 6। यहाँ पर देखेंगे कि 12 कौन संख्या है, 12 का चिन्ह लगता है तो 12 है 12 है 12 का चिन्ह है प्लस, यहाँ पर प्लस ऑटोमेटिक रहता है या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर आया 6, ठीक है, 6 आया। अब इसको हम घटा लेते हैं 4, -4 में से माइनस कर लेते हैं 6 क्योंकि ये दूसरा है उसके बाद ये पहला होता है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं -6। तो यहाँ पर देखिए -4 ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो 4 में से 6 घटाएंगे ये 2 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ गया 2। तो देखिए यहीं पर गड़बड़ हो गया, यहीं पर 6 आया यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर आपको ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बराबर बराबर नहीं आ रहा है इसका अंतर। अगर बराबर बराबर अंतर आता तो इसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको प्रश्न दे देता हूं, आप लोग हल करिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये प्लस वाला दी है कि ताकि आप लोगों को हल करके आसानी रहेगा बनाने में। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को या नहीं करिएगा लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोगों को इतना आसान तरीके से सीखने को मिला तो आपके दोस्त भी आसान तरीके से सीखेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।